हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फ स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो इसका डिस्कशन दोस्तों हमारे चैनल पे चल रहा है। ठीक है, और ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एसएससी जीडी और असम राइफल में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, उनको आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, नहीं करता पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, प्रतिरोध, वो होता है R = ρ L/A। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया, ये जो L है हमारा लंबाई हो गया। ठीक है दोस्तों, और A हो गया दोस्तों ये क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों हो गया। ठीक है, और जो हमारा रो है ये हो गया दोस्तों प्रतिरोधकता। ठीक है, ये रो हो गया, रो हमारा हो गया प्रतिरोधकता। अब दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक चीज़ और पे निर्भर करता है, वो है सामग्री पे दोस्तों। ठीक है, सामग्री मतलब जैसे अगर रेजिस्टेंस हमारा बना है तो लोहे का भी बन सकता है और कापर का भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, कापर का भी बन सकता है। तो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो लोहे और कापर में मतलब लोहे की रेजिस्टेंस अधिक होगा, कापर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये हमारी सामग्री पे भी रेजिस्टेंस निर्भर कर देगा, मतलब जिस सामग्री का वो बना है उस पर भी निर्भर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो दोस्तों दाब पे निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा है तो दाब पे निर्भर नहीं करता, बाकी लंबाई पे निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और सामग्री पर भी निर्भर करेगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी है दोस्तों, त्वरण। त्वरण है दोस्तों, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। जी हो जाएगा हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और ये हमारा त्वरण का भी काम करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे वजन का फार्मूला होता है W = वेट = mg। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे m जो है द्रव्यमान है और g त्वरण है। ठीक है दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको त्वरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान है दोस्तों, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और जो आवेग है दोस्तों, आवेग क्या होता है, तो आवेग बराबर होता है दोस्तों, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, फार्मूला है आपका सिंपल सा। और त्वरण को दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, v2 - v1। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग मतलब ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो पौधों द्वारा दोस्तों, पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है हवा में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों। ठीक है,
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके दोस्तों ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज वो दोस्तों अपने लिए जो ग्लूकोज बनाते हैं ये उनका भोजन हो जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो उसको हवा में मतलब वायुमंडल में उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की कंडीशन में होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उससे मतलब जो ऑक्सीजन और हमारे जो भोजन से जो क्रिया होता है, ठीक है, तो उससे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं और ग्लूकोज जो मिलता है उससे हम अपने शरीर को देते हैं। ठीक है, वही कंडीशन है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, और श्वसन क्या है? श्वसन जो हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, श्वसन को आप जानते ही हैं, अपनी सांस को छोड़ना, बाहर अंदर करना और बाहर करना। ठीक है दोस्तों, और वाष्पोत्सर्जन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? तो पत्तियों के रंध्र समझते हैं दोस्तों? क्या है पत्तियों का रंध्र? इसमें दोस्तों है, एक मिनट दोस्तों, पत्तियों का रंध्र दोस्तों ये है पत्तियों में जो छोटा पत्तियों में अब जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे आपको दोस्तों। क्या दिखेंगे दोस्तों? छिद्र दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये इन छोटे छोटे छिद्र से ही दोस्तों मतलब जो पेड़ पौधे जो पानी ग्रहण करते हैं ज़मीन से, इन पत्तियों के माध्यम से ही उसको वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है, इन पत्तियों के माध्यम से ही वाष्पीकरण करते हैं दोस्तों। इसी को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं। उन्हीं रंध्र से पानी का जो वाष्पीकरण होता है वायुमंडल में, उसी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और उत्सर्जन क्या है दोस्तों? तो जीव जंतु जो भी अपना अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हटाते हैं अपने शरीर से, उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ठीक है दोस्तों, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है निम्नलिखित में किस माध्यम? तो ऑप्शन है गैस, निर्वात, तरल, ठोस। ये दोस्तों आपका अगर सही से पढ़े होंगे तो जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 10वीं का है, 10वीं लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें ये मतलब धुआंधार हम लोग के समय में तो यही क्वेश्चन सबसे पॉपुलर था कि ध्वनि सबसे तेज़ किस में चलती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ठोस हो जाएगा। ठोस में दोस्तों ध्वनि सबसे तेज़ चलती है। ठीक है दोस्तों, गैस में ध्वनि आपको पता ही है 332 मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में तो आपको ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी, निर्वात में ध्वनि का आवागमन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और तरल बोले तो द्रव में दोस्तों 1402 है मीटर पर सेकंड, और समुद्री जल में दोस्तों 1522 मीटर है। ठीक है, किसमें दोस्तों? ये दोस्तों आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम रेलवे बोर्ड का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। समुद्री जल का दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि का वेग 1522 मीटर पर सेकंड है और साधारण जल में 1402 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ठोस में बात कर लेते हैं। तो अलग अलग ठोस का दोस्तों मतलब अलग अलग इस्पात का ठोस का उसका अलग अलग रहता है। जैसे आप तांबे का जान ले, तांबे का एक दो हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तांबे में 3560 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। ठीक है, और इस्पात में दोस्तों है 5000
5,941 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। और एल्युमिनियम है दोस्तों, एल्युमिनियम है 6420 मीटर पर सेकंड दोस्तों, ठीक है। ये सब आप इसको लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये रेलवे का एकदम फेमस क्वेश्चन है। आपको बस ऑप्शन दे देगा कि तांबे में सबसे तेज़ ध्वनि किसमें है, ध्वनि का वेग किसमें होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। तो आपको जब ये सब याद रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भौतिकी में कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो मतलब फिजिक्स में वर्क को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दोस्तों, वहाँ पे मतलब दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे बी और सी, ए और बी ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पजल टाइप का क्वेश्चन है। किसी बल ने किसी वस्तु पर कार्य किया है लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हुआ है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है वस्तु विस्थापित हुई है। तीसरा है एक बल ने वस्तु पर कार्य किया है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कार्य का जो फार्मूला है याद है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो वर्क है W बराबर F/S cos थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे F जो है बल है और S जो है विस्थापन है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें विस्थापन 0 है, विस्थापन होता ही नहीं है, विस्थापन शून्य है, तो यहाँ पे जो F/S है, तो यहाँ पे पूरा कार्य हो जाएगा दोस्तों 0। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे कार्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य 0 है तो कार्य हुआ ही नहीं है, तो परिभाषित कहाँ से होगा। फिर अब दोस्तों यहाँ पे वस्तु विस्थापित हुई है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर वस्तु में विस्थापन हुआ है तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा, ठीक है। F/S का मान कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। एक बल ने वस्तु पर कार्य किया है, ये दोस्तों बल ने कार्य किया है, ठीक है। अब बल वो विस्थापित हुई है या नहीं हुई है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू है दोस्तों, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा अगर बल भी लगा है, विस्थापन भी हुआ है, लेकिन अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कार्य बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है बी और सी, ए और बी, और ए और सी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नन होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन केवल बी अगर दिया रहता है तो बी सही रहता, लेकिन बी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। केवल बी अगर दिया रहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दिया है, ए और बी दिया है, ए और सी दिया है। तो इसमें जो जितने भी कथन दिए हुए हैं, ये कथन किसी में भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नन का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निषेचित अंडा युग्मज प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। तो दोस्तों जो निषेचित अंडा होता है दोस्तों, ठीक है, ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, ठीक है दोस्तों। गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, और जब गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाएगा तो गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है दोस्तों, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। और ये ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। तो ये दोस्तों क्या है, ये एक संकीर्ण ट्यूब होता है, एक संकीर्ण ट्यूब या बोले तो एक पतला रास्ता ही है, जो योनि को, ठीक है दोस्तों, जो योनि को गर्भाशय से जोड़ता है, ठीक है, जो योनि को गर्भाशय से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। और अंडाशय तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, ठीक है, तो केंद्र की ओर
परिक्रमी पिंड पर कार्य करने वाला बल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और कोणीय बल। ठीक है, चौथा ऑप्शन दोस्तों कोणीय बल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे जो एक वृत्ताकार पथ पर जो केंद्र की ओर बल लगता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ये दोस्तों अभिकेंद्रीय बल ये बल दोस्तों जो वित्तीय गति होता है, मतलब वृत्ताकार पथ पर करेगा तो वित्तीय गति ही करेगा। वित्तीय गति को एक समान बनाए रखने के लिए करता है दोस्तों। एक समान बनाए रखता है दोस्तों। ठीक है, ये अभिकेंद्री बल जो लगता है वृत्ताकार पथ पे, ये उसको एक समान गति बनाए हुए रखता है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो एक समान गति से गति करता रहे उस वृत्ताकार पथ का, और उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है दोस्तों, वो उसको मतलब एक समान गति बनाए रखने के लिए ये बल लगता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सामान्य बल क्या है? तो इस दोस्तों सामान्य बल क्या है? किसी पिंड पर लगने वाले धक्के या खिंचाव के रूप में परिभाषित होता है दोस्तों। ठीक है, सामान्य बल दोस्तों पेन काम नहीं कर रहा है दोस्तों। सामान्य बल है किसी पिंड पर, ठीक है दोस्तों, धक्के या खिंचाव के रूप में परिभाषित होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर सामान्य बल की परिभाषा होगी तो किसी भी पिंड पर लगने वाला मतलब बल, ये लगने वाला बल कैसे? धक्के या किसी रूप में खिंचाव के रूप में अगर है वो बल, तो उसको हम दोस्तों सामान्य बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है m1 m2 अपान r²। ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे पेड़ से आम के पेड़ से आम का फल गिरता है, तो यहाँ पे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसे आएगा? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो गुणे जो आम का द्रव्यमान है वो, ठीक है, और पृथ्वी और उस आम के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, अब केंद्रीय बल हो ही गया। कोणीय बेग कोई बेग नहीं होता, अरे कोणीय बल कोई बल नहीं होता, कोणीय बेग है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो जो यातायात जो ट्रैफिक है दोस्तों, उसको नियंत्रित करने वाला जो पहला रोबोट बना है वो किस शहर में स्थापित, मतलब किस शहर में, भारत के पहले किस शहर में उसको स्थापित किया गया है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कोच्चि, इंदौर, वाराणसी, जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन वगैरह बी, इंदौर। इंदौर दोस्तों भारत देश का पहला ऐसा शहर है जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल एआई सिस्टम आपने सुना होगा दोस्तों, आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, AICS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम दोस्तों। इस
इस पद्धति पे दोस्तों ये रोबोट बनाया गया था, ठीक है। और ये रोबोट दोस्तों क्या है, मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है दोस्तों, इंदौर शहर में, ठीक है। इंदौर शहर को आप जानते ही हैं, सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, स्वच्छ शहर है इंदौर, ठीक है। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों उस टाइम में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था उसको पूछा गया है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर का टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल के बाद $900 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला दूसरी